नमो नमः। संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिनंदन करती हूँ। मैं दीपा पांडे। आज पुनः सप्तमः पाठः नैके नापि समम गता वसुमती, इस पाठ को लेकर आई हूँ। आशा है कि आप सभी अध्ययन कर रहे होंगे और नोट्स लिख रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सप्तमः पाठः, इससे पूर्व षष्ठः पाठः पढ़ा चुकी हूँ और YouTube के लिंक के माध्यम से आपने सुन लिया होगा। तो आइए आज सप्तमः पाठः नैके नापि समम गता वसुमती। न एकेन अपि माने एक के साथ भी यह पृथ्वी नहीं गई, अर्थात पृथ्वी यहीं पे रही है। मनुष्य जन्म लेता है, उसकी मृत्यु अवश्य होती है, तो अकेले ही वह इस संसार से विदा लेता है। तो इसी पाठ पर आधारित एक कहानी के माध्यम से मनुष्य की लालसा, मनुष्य किस तरह से लालच करता है तो अंत में उसका परिणाम भी भुगतता है। तो मनुष्य को अधिक लालच नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ के सारांश में मैं आपके सामने किताब पढ़ूंगी। बच्चों, आपके पास किताबें होंगी तो उसे देख करके आप उसका अध्ययन करेंगे। तो ये वीडियो आपको भेजी जाएगी। तो नैके नापि समम गता वसुमती, यह पाठ बल्लाल सेन द्वारा रचित भोज प्रबंध ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें एक सिंधुल नामक राजा होते हैं। उसका एक पुत्र है भोज, और उस सिंधुल नाम के राजा का एक भाई है मुंज। तो इन्हीं तीनों पे ये कहानी अड़ी है। तो आइए शुरू करते हैं। पुरा धारा राज्ये सिंधुल संज्ञो राजा चिरम प्रजा पर्यपालयत। पुरा धारा राज्ये माने पहले, पुरा माने पहले, धारा नगरी में सिंधुल नाम के राजा चिरम प्रजा परिपालत माने बहुत समय तक प्रजा का पालन करते थे। तस्य वार्धक्ये भोज इति पुत्रः समजनि। तस्य माने उसकी, सिंधुल नाम का जो राजा था उसका वार्धक्य माने बुढ़ापे में भोज नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बहुत समय बाद उस राजा का पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसका नाम राजा ने भोज रखा। सह यदा पंचवार्षिकस्तदा पिता ह्यात्मनो जरां ज्ञात्वा मुख्यामात्यानां आहूयानुजन्म मुंजं महाबलम् आलोक्य पुत्रं च बालं संवीक्ष्य विचारयामास। वह जब बालक भोज जब 5 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने सोचा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। जरा माने बुढ़ापा, ज्ञात्वा माने जानकर, मुख्यामात्यान आहूय अनुजम मुंजम महाबलम आलोक्य पुत्रम च बालम संवीक्ष्य विचार्यामास। अब उन्होंने सोचा मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरा पुत्र जो राजगद्दी पर बैठेगा वो तो अभी छोटा है। तो इस तरह से उन्होंने एक अमात्य मंत्री को बुलाया और अपने भाई मुंज को, जो महाबलशाली है, उसे ऐसा देख करके पुत्रम च बालम, और अपने पुत्र को जो छोटा है उसको संवीक्ष माने देख करके विचार्यामास माने विचार किया। यद्य हम राज्य लक्ष्मी भार धारण समर्थम सहोदरम अपहाय राज्यम पुत्राय प्रयच्छामि। अब उन्होंने सोचा कि यह जो राज्य है मैं अपने पुत्र को देता हूँ, लेकिन वह छोटा है। अगर मैं अपने पुत्र को नहीं देता हूँ और अपने मुंज को देता हूँ, जो अपना भाई है मुंज, उसको देता हूँ, तो हो सकता है ये इसको देखे या
लालच बस मेरे पुत्र को मार दे, तो बड़ी समस्या थी। तो उन्होंने सोचा कि यदि मैं राज्य लक्ष्मी, जो पूरा राज्य है उसका भार धारण करने में समर्थ, सहोदर अपहाय, सहोदर माने जो सगा भाई है, अपहाय माने छोड़कर, राज्यम पुत्राय प्रयच्छामि, राज्य यह पूरा राज्य पुत्र को देता हूँ, तो लोकापवाद, तदा माने तब, लोकापवाद माने लोक में मेरी निंदा होगी, कहेंगे कि यह इस छोटे बालक को इन्होंने राज्य दिया और अपने भाई मुंज को राज्य नहीं दिया, तो इस तरह से संसार में मेरी निंदा होगी। अथवा बालम में पुत्रम मुंजो, इसके इतर कह रहे हैं कि मेरा जो पुत्र है वह भी बालम है, छोटा है, मुंजो राज्य लोभात विषादिना मारिष्यति तदा दत्तमपि राज्यम वृथा, यदि मैं छोटा बालक को भोज को अपना राज्य देता हूँ तो मुंज राज्य के लोभ की वश में मेरे पुत्र को विष दे करके मार देगा, मारिष्यति माने मार देगा, तदा दत्तमपि राज्यम वृथा, तब भी वह राज्य देना व्यर्थ ही है। तो चाहे पुत्र को अगर मैं राजा बनाता हूँ तो वो राजा वो छोटा है बन जाएगा, तो इसलिए ये सब व्यर्थ ही जाएगा। इसलिए पुत्र हानिर्वंशो छेदश्च, इसलिए मैं पुत्र की हानि नहीं कर सकता हूँ और वंश का छेद यानी कि वंश को नष्ट होने से नहीं बचा सकता हूँ। इसलिए पुत्र हानि और वंश का छेद पुत्र वंश के नष्ट होने पर इस तरह से विचार करके राज्यम मुंजाय दत्वा, सारा राज्य मुंज के लिए दत्वा माने देकर, तद उत्संगे माने उसकी गोद में, भोजम आत्मानम मुमोज, भोज को अब उसके पास मुमोज माने छोड़ दिया। यानी कि उन्होंने सोचा कि अगर मैं राजा मुंज को बना दूंगा और अपने पुत्र को नहीं बना सकता हूँ तो वह मेरे पुत्र को देखेगा और मेरा पुत्र जीवित रहेगा। तो इस तरह से वह सोच समझ करके उन्होंने यह निर्णय लिया कि जो मेरा भाई है मुंज उसे ही राजा बनाया जाए। तो ततः क्रमात् राजन दिवंगते संप्राप्त राज्य संपत्तिर्मुंजो मुख्यामात्यम बुद्धिसागर नामानां व्यापार मुद्रया दूरीकृत्य तत्पदे अन्यम नियोजयामास। लेकिन इतने में जो मुंज है वह उसकी जो सोचने की शक्ति है वह गलत है, उसका जो निर्णय है वह गलत है। तो इस तरह से राजा की मृत्यु हो जाती है, दिवंगते राजा दिवंगत को प्राप्त हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो संप्राप्त राज्य संपत्तिर मुंजो, अब इतने में जो मुंज है वह पूरे राज्य को प्राप्त करके खुश तो होगा ही, लेकिन मुख्य अमात्यम, जो मुख्य अमात्य था उसका जो उसके जो भोज के पिताजी जो उसके भाई का जो अमात्य था वह बुद्धिसागर नामानाम, मुख्य अमात्य बुद्धिसागर नाम के व्यापार मुद्रया दूरीकृत्य तत्पदे अन्यम नियोजयामास। यानी कि जो पहले से मंत्री रहा है, बुद्धिसागर नाम का जो मंत्री था, उसके स्थान उसको हटा करके, उसको दूर करके व्यापार के लाभ के लिए कहीं दूर अन्य स्थान पर उसने नियुक्त करके उसके स्थान पर किसी और को नियोजयामास माने रख लिया या नियुक्त कर दिया। अथ कदाचन सभायां ज्योतिष शास्त्र पारंगतः कश्चन ब्राह्मण समागम्य राजानाम आह। अथ कदाचन, अब इसके बाद कभी सभा में ज्योतिष शास्त्र में पारंगत, ज्योतिष शास्त्र में जो पारंगत कश्चन ब्राह्मण है, किसी ब्राह्मण ने समागम्य राजानम आह माने समीप आकर के, समागम्य माने समीप आकर के राजा से बोला। तो कोई ऐसा ब्राह्मण जो ज्योतिष शास्त्र में पारंगत था, ऐसे ब्राह्मण ने राजा के पास आकर के बोला, आह देवाः देव लोकाः माम सर्वज्ञम कथयन्ते, लोक में संपूर्ण सृष्टि में मुझे सर्वज्ञ कहते हैं। तत्किमपि यथेच्छं पृच्छ, जो कुछ भी आपको पूछना है उसे पूछिए।
पृच्छने पूछो। ततो मुंजः प्राह, तब मुंज ने कहा, भोजस्य जन्म पत्रिकां विदेहि इति, भोज की जन्म पत्रिका दिखाओ। विप्रः जन्म पत्रिकां विधाय उक्तवान, विप्र उस ब्राह्मण ने जन्म पत्रिका को देख करके बोला। बच्चों समझ में आ रहा होगा तो दोबारा रिवाइज करती हूँ। एक धारा राज्य में सिंधुल नाम का एक राजा है, उसका भाई मुंज है। तो जब बुढ़ापा हो गया तो उसने एक पुत्र को प्राप्त किया, पुत्र रत्न, जो उसका नाम भोज रखा गया। वह 5 वर्ष का था, लेकिन अब राजा बूढ़ा हो गया है तो उसने सोचा कि मेरे स्थान पर एक मेरा जो पुत्र है भोज वह राज्य करे, परंतु वह 5 वर्ष का है, वह राजा कैसे बनेगा। तो इस तरह से विचार मंथन करके उन्होंने जो राजा जो उसका पुत्र है भोज उसको उसकी गोद में डाल दिया कि हे मुंज, आप मेरे पुत्र को भी देखो और सारा राज्य को भी देखो। लेकिन वह लालचवश आकर के उसकी मृत्यु करना चाहता है कि कहीं बड़ा होकर के यह मेरे से राज्य प्राप्त कर ले। तो इस तरह से उसके सिंधुल जो उसका जो भाई था उसके ही राज्य में उसका एक मंत्री नियुक्त किया था, लेकिन वह मंत्री बुद्धिसागर को कहीं और जगह नियुक्त कर देता है, उसके स्थान पर किसी और की नियुक्ति कर देता है। तो इस तरह से एक ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण कहता है कि मैं तो एक सर्वज्ञ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझसे पूछिए। तो इतने में राजा मुंज ने कहा कि भोजस्य जन्म पत्रिकां विधेहि इति विप्रः जन्म पत्रिकां विधाय उक्तवान। उसने कहा कि 50 पंचवर्षाणि सप्तमासत् दिनत्रयम्। जो राजा मुंज ने जन्म पत्रिका दिखाई तो उस ब्राह्मण ने कहा, यह जो राजा भोज है, यह जो छोटा बालक है, वह बड़ा होकर के 50 पंचवर्षाणि 55 वर्ष तक यह राज्य में शासन करेगा। सप्तमासत् दिनत्रयम्, और 7 माह 3 दिन तक 55 वर्ष तक यह राज्य में शासन करेगा। भोजराजेन भोक्तव्यः स गौडौ दक्षिणापतः। भोजराज, इस जो नाम था उसका, भोजराज के द्वारा भोग किया जाएगा। सारे राज्य में दक्षिण जो गौड़ सहित जितने भी जो राज्य हैं उनमें यह शासन करेगा। भोज विषयिणीम इमाम भविष्यवाणीम निशम्य मुंजो विच्छाय वदनो अभूत। अब इस तरह से ये राजा जो ब्राह्मण को कुंडली दिखाई तो उस तरह से वह आश्चर्यचकित हो गया। अरे, तब तो यह बड़ा होकर के कुछ भी कर सकता है, राज्य प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से भोज के विषय में इस तरह से बातें सुन करके मुंज का जो मुख है वह विच्छाय पीला पड़ गया। विच्छाय वदनो अभूत मने वह उसका मुख पीला पड़ गया। ततो राजा ब्राह्मणम संप्रेष्य निशीथे शयनम आसाद्य व्यचिन्तयत्, यदि राजलक्ष्मीर्भोज कुमारं गमिष्यति तदा हम जीवन्नपि मृतः। ततो राजा, तब राजा ने ब्राह्मण को संप्रेष्य मने भेज करके, निशीथे मने रात्रि में शयन कक्ष में आकर के, व्यचिन्तयत् मने विचार किया। जैसे ही राजा ने ब्राह्मण को विदा किया तो इस तरह से रात्रि में अपने शयन कक्ष में आसाद्य मने पहुँच कर व्यचिंतित मने विचार किया या सोचा, यदि राजलक्ष्मी भोज कुमारम गमिष्यति, यदि जो सारी राज्य लक्ष्मी है वह भोज कुमार के पास जाएगी, तदा हम जीवन अपि मृतः। वो कह रहा है कि यदि राजलक्ष्मी भोज कुमार के पास जाएगी तब तो मेरा जो जीवन है वह मरण के समान है, मेरा जो जीवन होगा वह मृत्यु जैसा ही होगा, मुझे तो कुछ लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह से वह विचार मंथन कर रहा है। विचार मंथन करके सोच रहा है कि मैं क्या करूं। ततश्च अभुक्त एव सः एकाकी किमपि चिन्तयित्वा बंगदेशाधीश्वरं वत्सराजं समाकारितवान्। ततश्च अभुक्त, तब
बिना कुछ खाए हुए ही वह एकाकी किमपि चिंतयित्वा, एकाकी अकेलेपन में कुछ सोच करके बंग देशाधीश्वरम वत्सराजम समाकारितवान। अब इतने में वह डर गया कि क्या होगा, 55 वर्ष तक वह राज्य करेगा, तो वह एकाकी माने अकेले ही सोच समझ करके बंग देशाधीश्वर माने बंग देश के जो वहाँ के राजा होंगे वत्सराज, उसको समाकारितवान माने बुलाया, अपने पास बुलाया। वत्सराजश्च धारानगरीं संप्राप्य राजानां प्रणिपत्योपविष्टः। और वत्सराज माने और वत्सराज ने धारानगरी को संप्राप्य माने प्राप्त करके राजानम प्रणिपत्योपविष्टः, और राजा को प्रणिपत्य माने प्रणाम करके उपविष्ट माने बैठ गया। कौन? जो वहाँ का राजा था वत्सराज, बंग देश के जो राजा थे वत्सराज, उसको पास बुलाया कि विचार मंथन करके सोच समझ करके क्या किया जाए। तो इतने में राजा च सौधम निर्जनम विधाय वत्सराजम प्राह। राजा च सौधम निर्जनम विधाय वत्सराजम प्राह त्वया भोजो भुवनेश्वरी विपिने रात्रौ हन्तव्यः छिन्नं च तस्य शिरः मत्पार्श्वे अन्तःपुरम् आनेतव्यम्। एतन्निशम्य वत्सराजः उत्थाय नृपं नत्वा प्रावोचत्, यद्यपि देवादेशः प्रमाणं पुनरपि किञ्चित् वक्तुं कामोऽस्मि, सापराधमपि मे वचः क्षन्तव्यं, देव पुत्रवधू न कदापि हिताय भवतीति। तो इस तरह से वत्सराज को बुलाया गया उससे विचार लेने के लिए। तो राजा ने ऐसे अकेले, जहाँ निर्जन वन है, जहाँ कोई नहीं रहता है, वहाँ पर बुला करके वत्सराज से कहा, त्वया भोजो भुवनेश्वरी विपिने रात्रौ हन्तव्यम्। त्वया मने तुम्हारे द्वारा, रात्रौ मने रात्रि में, भुवनेश्वरी जंगल में, विपिन मने जंगल में, भुवनेश्वरी ऐसी जंगल है उसमें रात्रि में, हंतव्य मने उस भोज का वध किया जाना चाहिए। तुम रात्रि में उस भोज को मारोगे। छिन्नं च तस्य शिरः मत्पार्श्वे अन्तःपुरम् आनेतव्यम्। और छिन्नम माने गला अलग करके, तस्य शिरः उसका शिर, मत्पार्श्वे माने मेरे पास, अंतःपुर में लाया जाना चाहिए। एतन्निशम्य वत्सराजः उत्थाय नृपं नत्वा प्रावोचत्। यह सब सुन करके वत्सराज ने उठ करके नृपम नत्वा प्रावोचत्, राजा को प्रणाम करके सर झुका करके कहा, यद्यपि देवादेश प्रमाणम, यद्यपि देव का आदेश ही प्रमाण है, पुनरपि किंचित वक्तु कामोऽस्मि, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सापराधमपि मैं, अगर मेरा अपराध है, अपराध हो, मुझसे कोई अपराध है मेरे वचन में, वचन मने जो मैं मेरी वाणी में कहने में कोई त्रुटि हो, तो वह उसे अपराध समझ करके क्षमा कर दीजिए। देव पुत्र वधो न कदापि हिताय भवती थी। पुत्र का वध करना कभी भी हितकारी नहीं होता है। तो इस तरह से पुत्र का हितकारी स्वयं का अहित होगा। एक पुत्र को मार देंगे तो इस संसार में और क्या बढ़ करके, संतान से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से यह योजना चलाई जा रही है राजा मुंज के द्वारा। तो इतने में जो वत्सराज है वो कह रहे हैं कि एक बार और सोच लें, क्या पुत्र का वध करने के बाद आप सही निर्णय ले रहे हैं या नहीं, तो यह कैसा निर्णय है, यह सही है या नहीं है। तो इस तरह से आप दोबारा विचार मंथन करें। तो पुत्र का वध कभी भी करना कभी भी हितकारी नहीं होता है। तो इस तरह से यह कहानी है। तो बच्चों, आज मैं यहीं तक पढ़ाती हूँ और इसके आगे मैं कल पुनः उपस्थित होंगी। वत्सराजस्य इदम, तो आप पुनः इसको पढ़ेंगे, इसका अवलोकन करेंगे, व्याख्या को ध्यान से सुनेंगे, मास्क पहनेंगे और
भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाएंगे। कोरोना काल चल रहा है, अपना ध्यान रखेंगे। जीवन है तो सब कुछ है, तभी पढ़ाई है। तो आज की वेला यहीं पे समाप्त की जाती है। धन्यवाद।